हेलो, स्वागत है सभी का चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशंस होती हैं कि कई बार ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है और कई बार डेंसर मीडियम में होता है। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। सच एज मैंने पहला केस ले लिया, ये रेयर मीडियम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ डेंसर मीडियम में बन रही है। तो इसके लिए आपको फार्मूला लिखना होता है रिफ्रैक्शन के लिए कि इसका फार्मूला क्या होगा इस रिफ्रैक्शन थ्रू, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है ना। तो यहाँ पे आप सीधा सा क्या करोगे, 1/v माइनस 1/u, ये वाला जो रिलेशन होता है 1/f का, कि जब भी हमें फोकल लेंथ और v और u में रिलेशन बिठाना होता है किसी भी लेंस के लिए तो इसको हम यूज करते हैं। तो इसी को जस्ट एज इट इज पेस्ट करना होगा। फर्दर देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है n2, तो इसको मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। और फर्दर ये रेयर मीडियम का n1 है तो n1 को ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है। और जिस ऑर्डर में इसको लिखा है इसी ऑर्डर में इधर भी n2 माइनस n1 लिख दिया है। सेम इधर इसको देख लीजिए। तो ये अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो, रेयर में इमेज बन रही हो, मे भी डायग्राम थोड़ा इनकरेक्ट हो, उसको आप जस्ट ट्रिक पे फोकस करिए। मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिक क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से वापस से वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फर्दर ऑब्जेक्ट का इमेज रेयर मीडियम में बन रहा था तो उसके ऊपर रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेट इज़ n1 और ऑब्जेक्ट के ऊपर n2 रखा है क्योंकि वो डेंसर में रखा हुआ है। और फिर वही ऑर्डर में इधर भी लिख दिया हुआ फार्मूले में n1 माइनस n2 एक और अपॉन में r। ये r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, v हो गया कि ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस कितनी है पोल से। पोल हमेशा कहाँ होता है, पोल ये देखिए मैंने मार्क कर रखा है, ये होता है पोल, ठीक है। और ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा हुआ है पोल से। और ये r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को r कहते हैं। ये पोल से इसको भी देखा जाता है। तो यही था फार्मूला और यही थी ट्रिक। थैंक यू सो मच।